पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अभी अभी तीसरा रोज खत्म हुआ है और यकीन करें कि बोला नहीं जा रहा जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना तमाशा बनवाया है सिडनी में। इंतहाई पुअर बैटिंग का मुजाहरा 58 पर 2 खिलाड़ी आउट है पाकिस्तान के और लग रहा था कि पाकिस्तान 200 तो आसानी से जो है वो बना जाएगा। जिस तरह साइम अयूब और बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, अगर ये दोनों भी 50 बनाते हैं तो पाकिस्तान आसानी से 200 220 30 मैनेज कर जाएगा। लेकिन एक 15 से 20 मिनट के स्पेल में पाकिस्तान ने 5 से 6 विकेटें गंवा दी। 58 पर 2 खिलाड़ी आउट है और 68 रन पर पाकिस्तान के 7 आउट हो चुके हैं, यानी कि टोटल 9 रन बनाए हैं और पाकिस्तान ने अपने जो 6 कीमती विकेटें हैं वो गंवा दी। इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस। अगर बॉलिंग में आज आपने थोड़ा बहुत खुश किया है पाकिस्तानियों को कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 10 सालों में पहली दफा लीड हासिल की है, तो वही बेड़ा गर्क कर दिया आपने आकर अपनी बैटिंग लाइनअप के अंदर। सबसे पहले अगर आप देखो तो अब्दुल्ला शफीक वो बाबर से बेहतर है, वो बाबर आजम का है, वो ये है, वो लाहौर का है, वो टेस्ट में ये कर देगा वो कर देगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये एशिया की स्लो विकेट पर जहां इनको एवरेज बॉलर मिलेंगे ये रन बनाएंगे, लेकिन जब ये साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाएगा ये बंदा ये नाकाम होगा। आपको अब्दुल्ला शफीक की T20 सीरीज याद होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें ये 2 दफा 0 पर आउट हुआ था। तो जहां पर तेज विकेटें आएंगी वहां पर ये नाकाम हो जाएगा। मिचेल स्टार्क ने कहा भैया तू पहले ओवर में ही चलता बन। पहले ओवर में पिछले मैच में भी पहले ही ओवर में आउट हो गया दूसरी गेंद पर। इस मैच में दूसरी इनिंग में 5वीं गेंद पर साहबजादे जो है वो आउट होकर जा रहे हैं और दूसरी ओवर में शानू द किंग, द बेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ब्रेव डिसीजन, अटैकिंग खिलाड़ी बेहतरीन है। लेकिन आप देखो आपका खिलाड़ी आउट हो चुका है, आप इतनी बाहर जाती हुई गेंद को कैसे छेड़ सकते हो। आधा फुट वो विकेट से दूर गेंद जा रही थी हेजलवुड की और उसको जो है वो ड्राइव मारने की कोशिश में वो जो है शानू द किंग जो है वो दूसरी गेंद पर चलता बने। उसके बाद साइम अयूब और बाबर आजम ने बचते बजाते 58 रन किए, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान को लगा कि यार ये हमारे लिए बहुत हो गए हैं, ये तो हम आसानी से डिफेंड कर लेंगे। और ऐसी विकेटों की लाइनें लगी हैं जैसे इनके पीछे कोई तोप, कोई गोला बारूद लेकर आए हुए थे कि भाई तुम जल्दी जाओ और वापस आओ, तू चल और मैं आया, तू चल और मैं आया, इस तरह की कहानी है। और आप 68 पर 7 हो चुके हैं। साइम अयूब वो डेब्यूटेंट लड़का था, नथन लाइन उसने इतनी विकेटें हासिल की हुई हैं, 300 प्लस उसकी विकेटें हैं, तो उसने 33 रन बनाए, बेहतरीन है। अभी उसका डेब्यू मैच है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया जब टीम जा रही थी तो सारे कह रहे थे कि बाबर आजम इसके पास मौजूद है। पाकिस्तान की जब टीम जा रही थी तो हर तरह बाबर के जलवे थे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया देख लो, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी देख लो, कोई उनको नहीं था कि कौन आ रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। बस उनको ये था कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड यहाँ पर जो है वो तोड़ेंगे। क्या रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जी? एक हाफ सेंचुरी तक जो है वो उनको इस दौरे में उनको जो है वो नहीं बन सकी। आज फिर वो जल्दी आउट हो गए जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज का ये टेस्ट मैच पाकिस्तान इंतहाई आसानी से जीत सकता था, सिर्फ आपको 220-30 बनाने थे और जिस तरह की विकेट थी आप इस पर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंड कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपने कहा कि अगर 2 पल खुशी के आए हैं कौम के लिए तो वो भी हम छीन लें। अगर आपने वहां पर बॉलिंग में 14 रन की लीड हासिल की है तो बैटिंग में आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखो बाबर आजम आउट हो गए, हेजलवुड ने एक ही ओवर में पाकिस्तान से कहा भाई तुम ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतने वाली जो औकात है वो तुम लोगों की नहीं है। एक ही ओवर में और समझ नहीं आती कि आप कैसे साजिद खान को आमिर जमाल पर तरजीह दे सकते हैं। उसने पिछली इनिंग में 88 रन बनाए, आप पहले उसको भेजो। आपकी विकेटें धड़ाधड़ गिर रही है, आपको कोई अच्छा बैट्समैन भेजो, कोई वो गेंदे रोकने की कोशिश करे। वो नाइटमैन आया हेजलवुड को, उसने कहा भाई तू भी दूसरी गेंद पर चलता बन। 7 खिलाड़ी आउट है, 68 है और टोटल 82 रन की जो लीड है वो पाकिस्तान को अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल है। और अब इस पर हम ढंडोरा पीट रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में हराएंगे। इंतहाई पुअर प्लानिंग, इंतहाई क्या अब इनके हवाले से अल्फाज इस्तेमाल करें। आपको सिर्फ विकेट पर रोकना था, आपने तेज 68 रन बना लिए, वहां पर आपको सिर्फ विकेट पर रोकना था क्योंकि विकेट ऐसी थी कि आप जितनी जल्दी तेज खेलने की कोशिश करोगे फास्ट बॉलरों को खास तौर पर, और वो भी जो बाहर जाती हुई गेंदों पर, उन पर आप आउट हो गए। 100 शकील समझ नहीं आती, श्रीलंका के बच्चों को मार मार कर उनका भुरगस बना दिया आपने और ऑस्ट्रेलिया में आपसे एक हाफ सेंचुरी नहीं लगी। सलमान अली आगा उसने भी पिछली इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई है, बॉलिंग में 2 विकेटें भी ले गया, उसको अब क्या कहे, अब वो नाकाम हो गया तो हो गया। लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं?
पता नहीं किस तरह की पुअर परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, इंतहाई करीब थे आप ये टेस्ट मैच जीत सकते थे। आपको सिर्फ बैटिंग में थोड़ा सा रुक रुक के सेशन बाय सेशन खेलना था। आपने 58 रन बना लिए थे, आप वहीं पर जो है वो अपना अंदाज तब्दील कर लेते थे कि हमने जो है यहाँ तक अपना काम कर लिया है, कल जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोबारा आएंगे तो वहां पर जो है दोबारा अपना करेंगे। लेकिन आखिरी 4 से 5 ओवर में आप देखें 5 आउट हो गए और आप कहते हो कि आप WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलोगे। इस तरह की नहीं होता है कि एक ही सेशन में आप कल साउथ अफ्रीका पिछले दिनों 2-3 दिन पहले इंडिया के खिलाफ एक सेशन में 55 पर आउट हुई है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो रिकॉर्ड तोड़ने के करीब था लेकिन टूट नहीं पाया कि हम भी एक सेशन में जो है वो आउट हो जाते हैं। इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, 82 रन की लीड है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आमिर जमाल और रिजवान क्रीज पर मौजूद है और अब मुआवजे है यहाँ से कोई पाकिस्तान को बचा सकता है, लेकिन जो सूरत टीम की हो गई है या जो हमारी इस वक्त है उससे कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आमिर जमाल रिजवान में से कोई एक भी आपका आउट हुआ तो आपसे 100 बनाना भी मुश्किल हो जाएंगे, बल्कि अभी नजर नहीं आ रहे 100। और ऑस्ट्रेलिया आसानी से कल पहले नहीं तो दूसरे सेशन में ये आपसे टेस्ट मैच जो है वो छीन लेगा, पहले 2 टेस्ट मैचों की तरह।